जानेंगे ये जो ओपन स्काईज ट्रीटी ये एक्चुअली में है क्या, तो यूएसए को यहाँ से जो है एग्जिट क्यों करना पड़ा, तो यूएसए ने यहाँ पे रशिया के ऊपर क्या क्या एलिगेशंस लगाए हैं और रशिया ने उसके जस्टिफिकेशंस क्या क्या दिए हैं यहाँ पे, और यूएसए ने यहाँ पे अलग अलग कौन से जो पुराने जो रिलेशंस रशिया के साथ ग्रेजुअली यहाँ पे कम करती हुई आई है, और ये ओपन स्काईज ट्रीटी इसकी मेन सिग्निफिकेंस क्या है, सब टॉपिक यहाँ पे जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे जो आपके इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा, और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने अपना जो है वेबसाइट रिलीज कर दिया है, तो यहाँ पे मार्च और अप्रैल महीने का जो करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन एकदम ही कम प्राइस में आप लोग खरीद सकते हैं। इसके पीडीएफ नीचे उसके लिंक्स मैंने दे दिए हैं, और इस वीडियो का जो पीडीएफ है इसका जो नोट है आपको आज शाम तक हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 21 मई 2020 जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ये कहा है कि वो जो है ओपन स्काईज ट्रीटी है वहां से विड्रॉ कर लेगी, बिकॉज यहाँ पे बोला गया है कि रशिया ने कॉन्टिन्यूअसली इस ट्रीटी का जो यहाँ पे मेन ट्रीटी था इसके जो कंडीशंस थे उसको वायलेट किया है, जो उनके सिक्योरिटी एनवायरनमेंट के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस ट्रीटी के हिसाब से मेन अगर सिंपल टर्म में समझेंगे कि इस ट्रीटी के हिसाब से कोई भी जो यहाँ पे देश है, जितने भी मेंबर कंट्रीज है, टोटल 34 मेंबर कंट्रीज है, एक दूसरे के जो कंट्री के ऊपर जाके अनमैन एरियल व्हीकल्स से यहाँ पे स्पाई कर सकती है। तो यहाँ पे जो है मेन अगर यूएसए ने यहाँ से विड्रॉ कर लिया है तो 6 महीने के बाद ये ऑटोमेटिकली ये ट्रीटी से यहाँ पे जो अलग ऑटोमेटिकली हट जाएगी। तो यहाँ पे ट्रीटी में देखे टोटल 34 मेंबर्स है, और किर्गिस्तान जो है अभी तक उन्होंने रेटिफाई नहीं किया है इस ट्रीटी को। तो अगर बात करेंगे भारत के हिसाब से भी, भारत ने भी ऐसा ही एक ट्रीटी जो जापान के साथ किए हुए हैं 2016 के जो नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी के तहत। तो जापान और इंडिया जो है अपने एक दूसरे देश के ऊपर यहाँ पे अनमैन एरियल व्हीकल से एक दूसरे कंट्री को स्पाई कर सकते हैं। तो अगर हम लोग मैप में देखेंगे तो यूएसए, कनाडा, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है, नेटो कंट्रीज, ये सब जो है ओपन स्काईज ट्रीटी के यहाँ पे जो है मेंबर है। भारत इसका मेंबर नहीं है। तो यहाँ पे ओपन स्काई ट्रीटी के बारे में समझेंगे तो पहली बार 1955 में यूएस के जो प्रेसिडेंट है ड्विट सेनहावर, उन्होंने जो है जो रशिया के साथ जो कोल्ड वॉर चलती आ रही थी उसकी टेंशंस को कम करने के लिए इसका प्रस्ताव रखा था। देन 1992 को पहली बार ये ट्रीटी एक्चुअली साइन किया गया था, जो नेटो के जो मेंबर्स है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और वार्सो पैक्ट कंट्रीज ने यहाँ पे आफ्टर जो सोवियत यूनियन टूटने के बाद यहाँ साइन किया था। तो 2002 में इसका पहली बार इफेक्ट में आया था। तो और उसके बाद 35 सिग्नेटरीज वहां पे 35 मेंबर कंट्रीज थी इंक्लूडिंग यूएसए, जिसमें किर्गिस्तान शामिल नहीं था। तो यहाँ पे मेन इसकी ऑब्जेक्टिव यही है कि एक दूसरी कंट्री जो है, जो भी 35 कंट्रीज एक दूसरे कंट्री के साथ के अंदर जाके अनमैन एरियल व्हीकल्स से जाके यहाँ पे स्पाई कर सकती है। किसी भी कंट्री को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जस्ट एक यहाँ पे कॉन्सेंट लेटर देना है कि हम लोग स्पाई करने आ रहे हैं, दैट्स इट, यहाँ पे स्पाई कर सकते हैं। तो इसके जरिए यहाँ पे जो है एक्सीडेंटल वार के चांसेस कम होती है, और यहाँ पे एक म्यूचुअल ओपननेस भी मेंशन किया गया था। तो इससे किसी भी कंट्री को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था। तो यहाँ पे देखते हैं कि यूएसए ने यहाँ पे जो विड्रॉल किया है, यूएस ने क्या यहाँ पे लॉजिक दिया है। तो यूएस ने रशिया को यहाँ पे ब्लेम किया है कि यूएस के जो फ्लाईओवर्स है, रशिया जो है जॉर्जिया में या फिर उनकी जो एक टेरिटोरी है रशिया में ही कैलिनिनग्रेड, तो वहां पे जाने से रोकती है। और रशिया जो है अपनी जो फ्लाइट से यूएसए और यूरोप के ऊपर जाके जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर जो भी एक देश की यहाँ पे जो अपनी पोटेंशियल वार के हिसाब से जो भी यहाँ पे इंतजाम करती है उसको ट्रैक कर रही है। तो ये एलिगेशन भी यूएसए ने रशिया के ऊपर लगाया है। तो रशिया ने यहाँ पे और भी बात की है कि क्रीमियन पेनिनसुला जो है उसके ऊपर भी काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। तो क्रीमिया जो है
यूक्रेन का ही एक पार्ट है, एक्सटेंशन था यहाँ पे। तो रशिया ने 2018 में जो है इसको यहाँ पे अपने अंदर रखने के लिए कोशिश किया गया था। तो यहाँ पे G8 कंट्रीज में से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुई थी रशिया को लेके यहाँ पे। देन जो न्यूयॉर्क टाइम्स के हिसाब से ये भी बोला गया था कि डोनाल्ड ट्रंप के जो गोल्फ कोर्स है न्यू जर्सी में 2017 में रशिया ने वहां पे भी इंस्पेक्शन किया था, तो काफी यहाँ पे स्केप्टिकल है। तो यहाँ पे ये बोला गया था। तो अगर मैप में देखेंगे तो ये है रशिया, ये यूक्रेन, जो क्रीमिया पार्ट है यूक्रेन का ही एक एक्सटेंशन है, और यह रहा जॉर्जिया। तो यहाँ पे जो है यूएसए को यहाँ पे एंट्री करने नहीं देती है यूएसए का, ऐसे ही कुछ एलिगेशंस है यहाँ पे। तो रशिया ने यहाँ पे जो है अलग अलग जस्टिफिकेशन दिए हैं। तो रशिया ने यहाँ पे बोला है कि यूएसए अगर यहाँ पे विड्रॉ कर लेगी तो 35 कंट्रीज के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। और हालांकि रशिया ने डिनाई किया है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन रशिया ने यहाँ पे ये भी बोला है कि कुछ भी अगर जब तक ये ओपन स्काईज ट्रीटी रहेगी तब तक उनके नियम जो है उसका अनुपालन करती रहेगी। देन रशिया ने और भी कुछ चीजें बोली है कि 2002 से लेके 2006 तक यूएसए ने रशिया के ऊपर 196 फ्लाइट जो उड़ाई है, इन कंपैरिजन रशिया ने यूएसए के ऊपर सिर्फ 71 फ्लाइट्स यहां पे उड़ाई है। तो यहां पे जो है रशिया और यूएसए के जो अलग अलग जो एक्सटेंशन थी यहां पे जो स्टार्ट थी, इसके बारे में अलग एक लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो फरवरी 2020 के बाद एक्सटेंशन करनी थी उसके भी यहां पे एक्सटेंशन पे एक थोड़ी सी डाउट के बारे में आ गया है, और यहां पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यहां पे स्केप्टिकल जो है एक रवैया अपनाया है, जो यूएसए ने और रशिया ने 2019 में 1987 में जो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी से वॉक ओवर कर लिया था। दोनों ही कंट्री ने यहां से वॉक ओवर कर लिया था। तो ये भी जो है दोनों ही देशों की यहां पे जो समझौते होते हैं उसका इफेक्ट यहां पे पड़ता है। तो यहां पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका मेन ओपन स्काईज ट्रीटी का मेन सिग्निफिकेंस क्या है, इससे क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो यहां पे देखिए कि 1992 में जब ये ट्रीटी साइन हुई थी तो उस टाइम में जो है एडवांस सैटेलाइट इमेजिंग टेक्नोलॉजी जो स्टार्ट नहीं हुई थी। तो इसी के जरिए क्या हुई थी कि एक कंट्री दूसरे कंट्री में जाके यहां पे स्पाई कर सकती थी। लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट के वजह से यूएसए के हिसाब से यूएसए के पास ऐसे बहुत ही एडवांस मिलिट्री सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उन लोग को यहां पे ओपन स्काईज ट्रीटी की जरूरत नहीं होती है। और दूसरे यहां पे जो नेटो के जो मेंबर्स है उन लोग जो है यूएसए के ऊपर यहां पे डिपेंड होना पड़ता है कि हम लोग को भी सर्विलेंस डेटा चाहिए कि आप लोगों ने कहां पे क्या ऑब्जर्वेशन किया यहां पे। देन दूसरा बात यहां पे बोला है कि यूएसए अगर यहां पे जो है अगर विड्रॉ कर लेती है तो उसका जो है जो बाकी के यूरोपियन जो कंट्रीज है उन लोग को यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होगी कि उन लोग को जो है यहाँ पे जो बेल्टिक रीजन्स में जो रशियन ट्रूप्स की जो मूवमेंट है उसको नजर नहीं रख पाएंगी, यूएसए के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होगी। तो यूएसए को इतना यहाँ से खतरा नहीं भी होने वाला है। तो लेकिन फिर भी यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है माइक पॉम्पियो, तो उन्होंने ये बोला है कि यूएसए फिर से भी इसको कंसिडर करने के लिए सोच सकती है अगर रशिया ने ये एक बात बोली कि उन लोग कोई भी जो नियम है उसका अनुपालन करेंगे। लेकिन रशिया उससे यहां पे ऐसे कुछ बात नहीं बोल रहा। तो अलग अलग जो एक्सपर्ट के हिसाब से रशिया यही बोल रही है कि उन लोग जो है डेफिनेटली यही चाहेंगे कि बड़ी बड़ी जो ट्रीटीज है वहां से यूएसए वॉक ओवर कर ले, जिससे रशिया को उस ट्रीटी को चलाने के लिए ज्यादा यहां पे जो है इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। क्योंकि इन साइज भी अगर देखा जाए बहुत ही बड़ा, एक दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है रशिया, तो यहां पे रशिया के पास एडवांटेजेस ज्यादा होती है। तो इन कोल्ड वॉर भी यहां पे हम समझेंगे कि रशिया डेफिनेटली यही चाहेगी कि यूएसए उन लोग से अलग चलती जाए। तो यही जो कंप्लीट चीजें यहां पे यूएसए के और रशिया के बीच में चलती आ रही है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग ओपन स्काईज ट्रीटी। आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। हर तरीके से कोशिश की है यहाँ पे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन और एनालिसिस यहाँ पे हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं। और आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेगा। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग को सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।